Welcome, dear student. This is your chemistry class, and today we will study the Kochroach law. This is a very interesting topic of chemistry, and we will do today. देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन। जो इसके आयन की मोलर कंडक्टिविटी है, अगर उनका टोटल सम कर दें तो उस साल्ट की मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल जाएगी। देखिए मैथमेटिकली अगर मैं राइट करूं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या होगी प्यारे बच्चों? देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द क्लोराइड आयन। अगर मुझे दो आयन की मोलर कंडक्टिविटी मिलती है, उनका सम करता हूं, तो ऑटोमेटिकली दैट कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू द NaCl कंडक्टिविटी। देखिए अगर इसी तरीके से हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कैल्शियम क्लोराइड की, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। देखिए मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। बट प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड के अंदर एक क्लोरीन नहीं है, दो क्लोरीन है, तो इसलिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए दो क्लोरीन भी हो गए हैं और दो कैल्शियम भी हो गए हैं, तो अब ये इक्वल हो गए हैं। तो दिस इज द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ दिस कैल्शियम क्लोराइड बाय सम ऑफ द कैल्शियम एंड क्लोराइड। तो देखिए उसके आयन का ही सम कर देते हैं, यही मोलर कंडक्टिविटी है और यही बताया है कोचरोच लॉ ने। तो इट इज वेरी इजी। तो पहले बच्चों बात करते हैं कि लॉ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। इट इज फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए एप्लीकेबल है? देखिए प्यारे बच्चों बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं कंप्लीटली, और हमें वो आयन मिलते हैं, आयन का सम करके हम जो इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है वीक में। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या उसके आयंस पूरी तरह से डिसोसिएट करते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर है नहीं करते। लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करूं कैल्शियम, ये CH3COOH की बात कर लेता हूं, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करता हूं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। अब क्या करें इसमें? अब मैं इसमें मोर एंड मोर वाटर इसमें ऐड कर रहा हूं, मोर एंड मोर वाटर। तो देखिए क्या इसके आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। अब ये कल पढ़ा था प्यारे बच्चों हमने कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसमें भी हम वाटर डालते रहते हैं, उसका डाइल्यूशन करते रहते हैं, तो उसके भी अपने आयन पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारा वाटर अगर डालेंगे तो उसके जो आयंस हैं वो भी अपनी कंडक्टिविटी को पूरी तरीके से शो करेंगे। तो ये वीक के लिए भी एप्लीकेबल है और ये स्ट्रॉन्ग के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग और बोथ, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, बट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट वी हैव टू डू मोर एंड मोर डाइल्यूशन। देखिए जब हम इतना डाइल्यूशन कर देते हैं, बहुत सारा वाटर उसमें डाल देते हैं, तो जो पूरे सॉल्यूशन में जो आयंस अगर देखें तो रेशियो कंपेयर करें वाटर की और आयंस की, तो वो बहुत कम हो जाती है। मींस मोलर कंडक्टिविटी काफी डिक्रीज कर जाती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी काफी लो हो जाती है, लेकिन लो को भी मेजर करने के लिए हम कोचरोच लॉ का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ आपको, ये दे रहा हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट both are the in both cases this law is applicable। तो प्यारे बच्चों इस कोचरोच लॉ को समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे
और इससे पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये तो हो गया डायरेक्ट आयंस के लिए। अब अगर बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए प्यारे बच्चों जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये भी हम मोलर कनेक्टिविटी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितने परसेंट। देखिए मैंने फुल डाइल्यूशन अगर नहीं किया, फुल वाटर नहीं किया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसका डाइल्यूशन हो सकता है 50%, उसके आयन 50% बने हैं, हो सकता है कि 60% बने हैं, हो सकता है 10% बने हैं। तो प्यारे बच्चों जब वाटर लो होता है तो वहां पे हम अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात हम कर सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, अगर हम वाटर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी, तब अल्फा की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। लेकिन किसी सी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी हमेशा लेस होगी एज कंपेयर टू द डाइल्यूशन पॉइंट, मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी सी कंसंट्रेशन पे दी है, किसी नॉन कंसंट्रेशन पे है, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए दी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ जब अल्फा की बात हो रही है तो यहाँ पे के की बात कर लेते हैं, जो कांस्टेंट होता है, जैसे इक्विलिब्रियम में भी आपने किया था। तो ये क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये रिलेशन तुम +1 में पढ़ चुके हो और सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। अगर अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो हम सी अल्फा स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं ओनली। अगर अल्फा इज वेरी स्मॉल then we can ignore 1 minus alpha and we will write c alpha square। तो प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू पुट करके हम यहाँ कांस्टेंट, जो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट आया है, उसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अल्फा का रिलेशन किससे है, मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन से। ये हम बात कर रहे हैं कि कोहरोच लॉ के अंदर क्यों स्टडी कर रहे हैं। देखिए कोहरोच लॉ हमें मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी साल्ट के लिए हमें देता है, ये वैल्यू वो हमें देता है, ये वो हमें गिवन वैल्यू दे देते हैं। तो जो गिवन वैल्यू है और ये हमें कैलकुलेट करते हैं, ये गिवन होती है, तो हम अल्फा बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर देखिए के, अगर अल्फा हमारे पास आ जाता है तो हम कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके हम के की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों के निकालने के लिए अल्फा चाहिए तुम्हें, और अल्फा निकालने के लिए तुम्हें कोहरोच लॉ चाहिए। तो दिस इज द रिलेशन स्टेप बाय स्टेप हियर कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अल्फा एंड द के। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले हमारे पास हैं कोहरोच लॉ के। अब इनको यूज करके बड़ी इजी मेथड से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे बाय डूइंग द न्यूमेरिकल्स। देखिए प्यारे बच्चों ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके जो है आप इस कोहरोच लॉ को बड़ी इजीली समझ सकते हो। देखिए क्वेश्चन दिया है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज दिस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज दिस। ये सोडियम एसीटेट NaAC लिखा है। AC प्यारे बच्चों एसीटेट के लिए स्टैंड करता है जिसका फॉर्मूला CH3COO है। अभी हम करेंगे इसको। देखिए कुछ साल्ट की उसने मोलर कनेक्टिविटी दे दी है और HAC एसिटिक एसिड की मोलर कनेक्टिविटी वो पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किसी एक साल्ट की वो मोलर कनेक्टिविटी यानी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी पूछ रहे हैं और कुछ गिवन है। तो हमारा एम है कि इसकी मोलर कनेक्टिविटी निकालनी। तो देखिए प्यारे बच्चों किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HAC अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H आयन
प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन यानी कि CH3COO नेगेटिव आयन, ये चाहिए। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एच आयन चाहिए और ये चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इनको ढूंढने लगेंगे कि एच आयन कहाँ मिलेगा तुम्हें और एसीटेट आयन कहाँ पे मिलेगा। देखिए ढूंढते ढूंढते क्या है, यहाँ पे हमें एच आयन मिल जाता है, दिस इज एच आयन। तो हम इसको सोल्व करेंगे कि जो मोलर कनेक्टिविटी है HCl की, इसमें हमें एच आयन मिल गया है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है ध्यान रखना प्यारे बच्चों Cl भी मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, अब जो एसीटेट आयन है उसको ढूंढेंगे। ये देखिए ये एसीटेट आयन मिल गया है, तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें H प्लस भी मिल गया है, हमें एसीटेट आयन भी मिल गया है, दोनों ही आयन यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो गए हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया है, क्लोराइड आयन की कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा आ गई है और यहाँ पे सोडियम आयन की कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा आ गई है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को माइनस कर देंगे। माइनस में मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl। तो देखिए प्यारे बच्चों, बड़े इजी वे से जो है इसको किया है और कोहरो चला यहाँ पे तुम्हें समझ में भी आया होगा कि मुझे मोलर कनेक्टिविटी एसीटेट आयन की चाहिए। इसका मतलब है इसके अंदर दो आयन होने चाहिए, एसीटेट आयन एंड H+। तो H+ किसके अंदर मिला मुझे, HCl में। एसीटेट किसमें मिला, इसमें। लेकिन एक्स्ट्रा आयन क्या क्या मिल गए, सोडियम एंड क्लोरीन। तो इन दोनों को मुझे माइनस करना है, तो इसकी मोलर कनेक्टिविटी को मैं माइनस कर दूंगा और इन दोनों की मोलर कनेक्टिविटी को मैं ऐड कर दूंगा। देखिए ये भी हो सकता था कि मुझे 2H आयन चाहिए थे, तो 2H आयन के लिए मुझे HCl को 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता था। लेकिन ये तो ये है कि हमें एक H आयन चाहिए, 1H आयन, तो इसमें भी 1H आयन है। अगर ये होता कि यहाँ 2H आयन की नीड थी, यहाँ तो 1H आयन मिल रहा है, तो हम इसकी वैल्यू को डबल भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा इजी है, हमने इसके लिए इक्वेशन बनाई है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HCl कितनी है, 425.9 प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HCl ये होगी, फिर इसकी एसीटेट की ये है 91 माइनस 126.4। तो देखिए प्यारे बच्चों, इनको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करके हम बड़ी इजीली अपना आंसर यहाँ निकाल सकते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल और लेते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें कोहरोच लॉ यूज करेंगे और साथ में हम अल्फा और के की तरफ भी बढ़ेंगे। यानी अल्फा और के का भी जो है तुम्हारे सिलेबस में है, वो न्यूमेरिकल आ सकता है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें सब कुछ कवर होगा। इसमें कोहरोच लॉ भी कवर होगा, इसमें अल्फा भी कवर होगा और इसमें के भी कवर होगा। तो देखिए ये दिया है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड एट C कंसंट्रेशन। प्यारे बच्चों, ये इनफाइनाइट डिल्यूशन पे नहीं है, इट इज एट C कंसंट्रेशन एंड दिस इज द मोलर कनेक्टिविटी, ये मोलैरिटी, सॉरी बच्चों, दिस इज द मोलैरिटी मींस मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन दिया है सॉल्यूशन की और ये मिथेनोइक एसिड की मोलर कनेक्टिविटी दी है। H आयन की कनेक्टिविटी दी है इनफाइनाइट डिल्यूशन की ये, और एसीटेट आयन की यानी नॉट एसीटेट आयन, इट इज ए मिथेनेट आयन जो है, इसकी मोलर कनेक्टिविटी ये दी है। तो प्यारे बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है इसमें मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द मिथेनोइक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, अल्फा क्या है यहाँ और यहाँ के क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो सबसे पहले बच्चों क्या लगता है तुम्हें, क्या कैलकुलेट करेंगे। देखिए के को डायरेक्ट नहीं कर सकते, के लिए अल्फा चाहिए और अल्फा के लिए जो है हमें मोलर कनेक्टिविटी चाहिए इनफाइनाइट डिल्यूशन की, जबकि इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने दिया है मोलर कनेक्टिविटी एट द C कंसंट्रेशन। तो प्यारे बच्चों देखिए सोल्व करते हैं। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ द एसीटेट आयन किसके इक्वल होगी, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H आयन प्लस
मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। तो प्यारे बच्चों ये तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है, एच आयन की वैल्यू ये है और एसीटेट आयन की वैल्यू ये है, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को सम कर देते हैं। तो इन दोनों का सम करेंगे, इनको सम करके जो आंसर बनेगा वो राइट कर देंगे। ये क्या होगी, मोलर कनेक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डिल्यूशन की मिथेनोइक एसिड के लिए आ जाएगी। तो 6 6 बच्चों 12, 1 यहाँ पे राइट करूँगा 4 और फिर 1 और यहाँ पे है 0 और 1 मोर हो गया, तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास 404.2 सीमान सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल। दिस इज द मोलर कनेक्टिविटी फॉर द एसिटिक एसिड। देखिए एच आयन की दी थी, इसकी दी थी, दोनों का सम कर दिया और ये हमें आंसर मिल गया। तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है और ये आंसर है 404.2। याद रखना इसको बच्चों, 404.2 ये आंसर आ चुका है। अब हम चलेंगे अल्फा की तरफ। तो अल्फा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर कनेक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन एंड मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो सी कंसंट्रेशन पे जो इसकी मोलर कनेक्टिविटी है वो क्या है, गिवन है 46.1 है और यहाँ पे क्या है 404.2 है। तो प्यारे बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इसको सोल्व करके, सॉर्ट आउट करके क्या आंसर बनेगा। तो जैसे ये 2 पे मैं इसको 46, मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर लेता हूँ, इसको 46 राइट कर दिया है और इसको 404 राइट कर दिया है। तो इसको को 2 पे कट करेंगे 23 बनेगा, ये 202 बनेगा प्यारे बच्चों। बस अब नहीं, इसके बाद नहीं जा रहे हैं। तो अब हम जो है इसमें देखेंगे क्या आएगा, 0 पॉइंट। देखिए अगर अब मैं यहाँ पे इसको 30 कर देता हूँ तो ये किस पे चलेगा, ये 1 पे चलेगा। आगे भी कर सकते हो प्यारे बच्चों आप, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ इसको 0.1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है, अप्रोक्सीमेट हमारी 0.1 आई है। आगे भी कुछ रहेगा अगर तुम आगे भी इसको सोल्व करोगे, क्योंकि ये 1 पे चला है, फिर इसमें कुछ बचते हैं, आगे भी तुम राइट कर सकते हो। तो मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर अप्रोक्सीमेट का साइन यूज कर देता हूँ। तो ये मेरा अल्फा आ गया, तो अल्फा आ गया मेरा 0.1। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अल्फा की वैल्यू आई है 0.1। अब मुझे निकालना है के। तो के कैसे निकालेंगे, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। जब अल्फा बहुत ही लेस होता है तो हम इग्नोर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और नहीं इग्नोर करना चाहते यू कैन राइट। देखिए 10th का 1 का 10th पार्ट है, चाहो तो तुम इसको काउंट कर लीजिए, दिस विल बी बेनिफिशियल। तो k इक्वल टू सी, सी क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0.025 कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, एंड अल्फा क्या है प्यारे बच्चों 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 0.1। तो ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है, इसको सोल्व करके हम जो है आंसर यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको मैं राइट कर देता हूँ 25। ये कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 ये है, 1 ये है, 1 ये है। तो इन सबका मैं राइट कर देता हूँ 10 की पावर -5। ये 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -3 है। मैंने 25 राइट किया है, डिवाइड में 1 माइनस 0.1 क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है 0.9। तो 0.9 है, तो इसको बड़ा इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। यहां से इसका पॉइंट कट करेंगे, ये 0 यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर इसको हम डिवाइड करते हैं
ये 2 पे 9 2 18, तो बचते हैं बच्चों आपके पास 7 और 0। तो ये अगर 72 होता तो पूरा पूरा जो है 8 पे चला जाता। नो, नॉट ऑन 8, यस इट इज नियर टू 8। 72 पे चला जाता तो 8 पे चला जाता। तो नियर टू 8, तो मैं यहाँ पे 8 ही राइट कर रहा हूँ। तो 28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम 2.8 10 की पावर माइनस, मैंने इसको कम कर दिया है, ये मोर वैल्यू थी इसको मैंने लेस कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी वैल्यू बन जाएगी। बड़ी मतलब ये देखिए 10 की पावर -4 लार्जर है 10 की पावर -5 से प्यारे बच्चों। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू। देखिए ये आ गई हमारी एसिटिक मिथेनोइक एसिड की मोलर कनेक्टिविटी, और ये आई हमारी अल्फा की वैल्यू, और ये आई हमारी के की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो इनको कि जो वैल्यू। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कोहरोच लॉ यहाँ कंप्लीट हुआ है आपका। दोबारा बता देता हूँ, कोहरोच लॉ जो है एक सम होता है उसके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का। अगर आयंस का सम कर दोगे तो तुम्हें किसी भी साल्ट की मोलर कनेक्टिविटी यहाँ पे तुम ले सकते हो। प्यारे बच्चों इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वीक एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड इसमें फिर आगे हम अल्फा और के भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे।